हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। इस वीडियो में मैं आपके साथ अपने थॉट्स शेयर करने वाली हूँ और क्या चैलेंजेस होते हैं जब आप कनाडा आते हैं और वहाँ पर एक रेंट के लिए अपार्टमेंट देखना स्टार्ट करते हैं। तो थ्रू आउट क्या प्रोसेस रहता है और क्या चैलेंजेस आप फेस करते हैं, वो सब मैं इस वीडियो में आपसे शेयर करने वाली हूँ। तो आप इस वीडियो को प्लीज़ एंड तक ज़रूर देखिएगा, क्योंकि मैं इसके अंदर आपको अपना होम टूर भी देने वाली हूँ जो फाइनल हमारा अपार्टमेंट सेलेक्ट हुआ था। ओके गाइस, लेट्स स्टार्ट द वीडियो। फर्स्ट स्टेप जो हमारा होता है कि हम सोचते हैं कि हाउ टू स्टार्ट, कि हमें शुरू कैसे करना है। तो इसके अंदर आइड सजेस्ट कि यहाँ पर फेसबुक मार्केट प्लेस काफ़ी चलता है और एक केजीजी की वेबसाइट है जो प्रोविंस वाइज है अपना अपना, वहाँ पे आपको अपार्टमेंट दिखते हैं रेंट के लिए। तो चाहे आप पीआर पे आ रहे हैं, वर्क परमिट पे, या स्टूडेंट हैं, तो ये सब आपके पास ऑप्शन अवेलेबल हैं जो आप इंडिया से बैठे बैठे भी देख सकते हैं। बट क्योंकि फेसबुक मार्केट प्लेस पे जो लिस्टिंग कर रहे हैं वो दोनों लोग हैं। एक और ऑप्शन भी, आप रियल्टर्स, अगर आप यहाँ पे किसी को जानते हैं तो उनसे आप ले सकते हैं किसी का कांटेक्ट, की कोई यहाँ के जो ब्रोकर्स वगैरह हैं वो आपको कुछ प्रॉपर्टीज़ दिखा देंगे जैसे ही आप यहाँ पे आएंगे। बट आई वुड सजेस्ट कि आप फेसबुक मार्केट प्लेस से इंडिया में बैठे बैठे कोई पेमेंट ना करें, क्योंकि काफ़ी फ्रॉड्स होते हैं कि फेसबुक पे आप देखते हैं कि लोग आपको अच्छी अच्छी प्रॉपर्टीज़ दिखा देते हैं कि यहाँ पे ये है। तो उस केस में आई वुड सजेस्ट कि आपको ऐसा है कि आपको वहाँ से बैठ के ही बुकिंग करनी है, तो आप एक वीडियो कॉल ज़रूर करें जहाँ पर है। ऑनर को बोले कि वो आपको एक वीडियो कॉल टूर दें कि आपका घर एक्चुअल में कैसा है अपार्टमेंट, तो तभी आप उसको बुक करें, क्योंकि यहाँ पर फेसबुक मार्केट प्लेस में काफ़ी फ्रॉड्स होते हैं। और दूसरा ऑप्शन है कि आप कोई वेबसाइट से देखें, तो फेसबुक मार्केट प्लेस के ऊपर दोनों टाइप के लोग होते हैं, ऑनर्स भी डालते हैं और ब्रोकर्स भी डालते हैं। तो आप उनसे कांटेक्ट कर सकते हैं और फिर उनके थ्रू आप देख सकते हैं कि क्या आपको कन्वीनियंट है। बट मेरा सजेशन ये रहेगा, जो हमने भी किया, हमने एक एयरबीएनबी बुक किया था 15 डेज। जैसे मेरे हस्बैंड यहाँ पे वर्क परमिट पे आए हैं, तो उनकी कंपनी से ही हमने किसी ब्रोकर का नंबर ले लिया था। तो जब हम यहाँ पर आए, हम जिस वीकेंड हम आने वाले थे उस वीकेंड में ही हमने उनसे फॉलो अप करना स्टार्ट कर दिया था कि कमिंग संडे, हम सैटरडे को लैंड हो जाएंगे, तो कमिंग संडे आप हमें कुछ प्रॉपर्टीज़ दिखाइएगा। तो जैसे ही उनसे बात हुई तो उन्होंने मतलब हमें सैटरडे को ही इवनिंग में अपना वेबसाइट का लिंक दे दिया था कि उनकी वेबसाइट एक देते हैं, वो ब्रोकर्स का होता है, उसके ऊपर आपको काफ़ी प्रॉपर्टीज़ दिखती हैं, तो उसके थ्रू आप देख सकते हैं कि आपको क्या समझ में आ रहा है। फिर वो आपको लिस्टिंग्स जो होती हैं अपने ब्रोकर को भेजनी होती है। हम लोग क्या करते थे, 5 से 7 प्रॉपर्टीज़ हमने सेलेक्ट की, फिर वो हम अपने ब्रोकर को भेज देते थे। ब्रोकर क्या करता है, उसको 24 आवर्स का टाइम चाहिए होता है। अगर प्रॉपर्टी में कोई टेनेंट रह रहा है तो उनको 24 आवर्स का नोटिस देना पड़ता है, तभी हम वो प्रॉपर्टी व्यू कर सकते हैं। अगर प्रॉपर्टी वेकेंट है तो उनको मतलब ज़्यादा टाइम नहीं लगता, वो सुबह भेजते हैं और दोपहर तक उनको ऑनर से कंफर्मेशन मिल सकता है कि हाँ भी आज आप वो प्रॉपर्टी देखने आ सकते हैं। तो ऐसा ही हमने किया, हमने 15 डेज़ का एयरबीएनबी बुक किया। फिर हम हर सैटरडे संडे जैसे हमें टाइम मिलता था, और वीकडेज़ में हम आफ्टरनून में, क्योंकि मेरे हस्बैंड का ऑफिस रहता था, तो हम इवनिंग्स में जाया करते थे और प्रॉपर्टीज़ देखते थे। हमने काफ़ी सारे अपार्टमेंट देखे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल वी वर कन्फ्यूज्ड कि हमें फर्निश्ड अपार्टमेंट लेना है और अनफर्निश्ड अपार्टमेंट लेना है। कनाडा में ऐसा फर्निश्ड और अनफर्निश्ड में ज़्यादा डिफरेंस नहीं होता। मतलब पहले हमारा माइंड था कि बच्चा छोटा है तो हम फर्निश लेंगे ताकि हमें इधर उधर ना भागना पड़े, क्योंकि चीज़ों का मूवमेंट कराना पड़ेगा, लाइक बेड हमें खरीदना पड़ेगा या कुछ चीज़ें जो ज़रूरी होंगी वो हमें लेनी पड़ेंगी। तो ऐसा कुछ हमें यहाँ पे, जब हमने देखे 2 फर्निश्ड अपार्टमेंट, और आप देखेंगे रेंट स्टार्ट हो रहे हैं फर्निश्ड अपार्टमेंट के $2500 से $2600, तो ऑलरेडी वो आपके मतलब लगेगा कि ऑलरेडी काफ़ी हाई है। तो फिर आप देखेंगे कि फर्निश्ड और अनफर्निश्ड में डिफरेंस सिर्फ होता है, ये होता है कि उसमें बेड नहीं मिलेगा, सोफ़ा नहीं मिलेगा, और टीवी नहीं मिलेगा, और क्लोजेट्स नहीं मिलेंगे। ओके, अदरवाइज जो यहाँ पे अनफर्निश्ड अपार्टमेंट है उनका रेंट जो है, अगर आप 1+1 देख रहे हैं, क्योंकि मैं, मेरे हस्बैंड और मेरा बेटा ही था, तो हम 1+1 का मतलब होता है कि आप एक मास्टर बेडरूम प्लस डेन इज लाइक अ स्मॉल स्टडी रूम, जिसमें आप अपना कुछ ऑफिस का काम कर सकते हैं। तो आप इस टाइप का देख रहे हैं, तो हम उतना ही देख रहे थे। तो हमारा, अगर हम अनफर्निश्ड देख रहे थे तो रेंट हमारा जा रहा था 2300 से 2400, और अगर हम फर्निश्ड जा रहे थे तो हमारा रेंट जा रहा था $2500 से $2600। तो
फिर आप देखेंगे कि $200 पर मंथ का डिफरेंस आ रहा है सिर्फ 3-4 चीज़ों की वजह से। उसमें वो 3-4 चीज़ें जो मैंने आपको बताई थी। बाकी यहाँ के हर अपार्टमेंट में जो ऑलरेडी इंस्टॉल्ड होती हैं चीज़ें, मतलब ऑलरेडी लगी होती हैं सब चीज़ें, वो है फ्रिज, माइक्रोवेव, ओवन, वॉशिंग मशीन, क्लोजेट्स होती हैं यहाँ पर बड़ी बड़ी, लेकिन उसके अंदर ऑर्गेनाइजर्स नहीं होते हैं। तो अगर आप फर्निश देखते हैं तो ऑर्गेनाइजर्स, ड्रॉर्स, ये सब लगा होता है। तो इतना ही डिफरेंस था। तो फिर हमने डिसाइड किया कि अब हम अनफर्निश्ड अपार्टमेंट देखेंगे, क्योंकि उसमें हमारे को $200 या $150 बच रहे थे। तो फिर हमने अनफर्निश्ड अपार्टमेंट देखने स्टार्ट किए। तो जब आप अपार्टमेंट देखना स्टार्ट करते हो तो आपका रहता है कि आप एकदम, एक तो इंडिया से आए, एकदम ऐसी जगह से जहाँ पे हर वक्त आप भीड़ भाड़ देखते हैं, यहाँ पर आते हैं तो कुछ अपार्टमेंट आपको ऐसे दिखेंगे जो बिल्कुल आइसोलेटेड जगह पर है। तो मैंने भी वो काफ़ी अपार्टमेंट देखे। तो मैंने वो जस्ट बिकॉज कि उसके आसपास ना ग्रॉसरी थी, ना कोई रेस्टोरेंट था, ना लोग ही दिख रहे थे, वो भी मैंने काफ़ी अपार्टमेंट देखे। तो वो अपार्टमेंट तो हमने डायरेक्ट मना ही कर दिया कि हम वो नहीं देख रहे हैं। फिर जो, क्योंकि कुछ चीज़ें हमारे माइंड में थी एटलीस्ट, क्योंकि यहाँ पे ना आपको कुछ ऐसा व्हीकल का कुछ ऐसे एकदम से आते ही अरेंजमेंट नहीं हो जाता है। तो आपको ग्रॉसरी तक भी चल के जाना होता है। यहाँ पर चीज़ें थोड़ा दूर दूर जाके मिलती हैं। इंडिया में होता है ना जैसे कि हम निकलते हैं और हमें सब चीज़ें मिल जाती हैं, यहाँ पर ऐसा नहीं है। तो हमारा मेन मोटिव था कि हम वहाँ पे अपना अपार्टमेंट देखें जहाँ एटलीस्ट ग्रॉसरी में थोड़ा चल के जाना पड़े, बहुत ज़्यादा दूर ना हो कि 2 किलोमीटर 2.5 किलोमीटर, एटलीस्ट अगर विद इन 1 किलोमीटर्स है तो हम मैनेज कर सकते हैं। तो हमारे दिमाग में 3 चीज़ें थी कि एक तो ग्रॉसरी पास हो, और थोड़ा बहुत आसपास की चीज़ें, रेस्टोरेंट हो, कैफ़ेज़ हो, और कोई पार्क या कोई प्लेग्राउंड बच्चे के लिए, हमने ये सब चीज़ें कंसिडर की थी कि हमें ये सब मिले। तो ये सब सोच के ही हमने फिर अपार्टमेंट का अपना सर्च स्टार्ट किया। तो गाइस फिर हमारा जब फाइनल हो गया था कि अब हम अनफर्निश्ड ही देखेंगे, तो हमने देखा तो वो हमें 2300 से 2400 के रेंज में आराम से अच्छे अनफर्निश्ड अपार्टमेंट मिल रहे थे, अच्छी अच्छी बिल्डिंग्स में मिल रहे थे। तो हमने प्रॉक्सिमिटी सब चीज़ों से देखी कि बच्चे के साथ हमें कोई ऐसा दिक्कत ना हो, तो हमने इस टाइप से अपार्टमेंट सेलेक्ट किया था। तो अगर आप न्यू इमिग्रेंट हैं और आप देख रहे हैं कि आप नए नए आए हैं, तो पहले बात तो लोग यहाँ पर आपको जल्दी से एक्सेप्ट नहीं करते हैं, वो जल्दी से आपको अपनी प्रॉपर्टी नहीं देते हैं। तो हमारी 2 रिजेक्शन हुए थे, और एक रिजेक्शन सिर्फ इसलिए था कि वी आर न्यू हेयर। तो यहाँ पर जो ये लोग देखते हैं, न्यू ओल्ड में इतना डिफरेंस है सिर्फ क्रेडिट स्कोर का, क्योंकि हम न्यू आए हैं। यहाँ पर जितने भी लोगों को रेंट पे अपार्टमेंट दिए जाते हैं वो क्रेडिट स्कोर पे देख के दिए जाते हैं। अगर आपका क्रेडिट स्कोर अच्छा है तो आपको अपार्टमेंट जल्दी मिल जाएगा। तो सिंस वी वर न्यू हेयर, तो हमारा तो कोई क्रेडिट स्कोर ही नहीं था कनाडा का। तो अब वो लोग क्या करते हैं, इसके एवज में दे आस्क फॉर सिक्योरिटी। तो इन केस कि आप उनको सिक्योरिटी, मतलब जो रेंट है वो एक्स्ट्रा पे कर दो। कुछ लोग 6 महीने का, 3 महीने का, इतना एक्स्ट्रा रेंट मांगते हैं। तो यहाँ पर ये होता है। तो मेनली थिंग इज कि आप जैसे ओल्ड यहाँ पे रहने लगोगे तो आपका क्रेडिट स्कोर बन जाएगा कि आप क्रेडिट कार्ड ले लेते हो, तब वो लोग आराम से देख सकते हैं और आपको प्रॉपर्टी मिलने में कोई दिक्कत नहीं होती। लेकिन अगर आप न्यू हैं, तो एक केस तो हमारे साथ ऐसा भी हुआ था कि उन्होंने इसलिए मना कर दिया था कि हमारे साथ छोटा बच्चा है। तो ऐसे भी इश्यूज होते हैं। और अगली चीज़ मैं आपको बताना चाहूँगी कि आप लोग यहाँ पे आपसे सिक्योरिटी मांगते हैं, तो उसको आप एज अ सिक्योरिटी ना देके रेंट में एडजस्ट कराइए। क्योंकि हमें जो 3rd अपार्टमेंट फाइनली हमारा सेलेक्ट हुआ था, ऑफर हमारा एक्सेप्ट हो गया था, तो उन्होंने फिर हमें एक 1 मंथ का सिक्योरिटी एडिशनल मांगा, क्योंकि हम लोग नए थे। तो हमने उसको सिक्योरिटी ना करके हमने उसमें फर्स्ट, यहाँ पर जो भी आप लीज बनवाते हैं वो 1 ईयर की लीज होती है। तो जो स्टैंडर्ड रहता है, फर्स्ट एंड लास्ट मंथ का रेंट आपको पे करना पड़ता है, लाइक फर्स्ट एंड 12th मंथ का रेंट। तो हमारे यहाँ पे ऑनर ने हमारे को एक कंडीशन डाली थी ऑफर एक्सेप्ट करने से पहले कि आपको 1 मंथ का रेंट एडिशनल देना पड़ेगा। तो हमने दिया 1 मंथ प्लस 11th एंड 12th मंथ का रेंट। तो फिर प्रोसेस कैसे होता था, मैं आपको वहीं से कंटिन्यू करती हूँ कि हमने सैटरडे नाइट में अपने ब्रोकर को 5 व्यूइंग्स के लिए भेज दिया। तो वो हमारे को संडे इवनिंग में दिखाते थे, उनको अप्रूवल आ जाते थे कि हाँ आप ये सब प्रॉपर्टीज़ दिखाते हैं। फिर हम वहाँ जाते थे, हम प्रॉपर्टीज़ देखते थे। मैंने इससे पहले आप में एक वीडियो है, वो मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में शेयर कर दूंगी। हमने जिस टाइप की कुछ प्रॉपर्टीज़ मैंने उसमें डाली हैं, हमने किस टाइप की प्रॉपर्टीज़ देखी हैं, तो आप देखेंगे कि हम प्रॉपर्टीज़ देखते थे। फिर ये होता था कि यहाँ पर आपको बताना पड़ता है कि यहाँ की आपको ये पसंद आ रही है। हम पहले ना बस जा रहे थे और देख देख के आ रहे थे।
तो हमें इतना आइडिया नहीं था कि प्रॉपर्टी आप अगर आपको पसंद आ रही है तो वो आपकी एक्सेप्ट ही हो जाएगी, वो रिजेक्ट भी हो जाती है, यहाँ पे ये चांसेस है। तो हम गए थे, हम 2-3 प्रॉपर्टीज़ हमने जैसे देखी, तो एक हमारे एटलीस्ट 2 रिजेक्शन हुआ है। उसके बाद वी रियलाइज्ड कि हमारा एयरबीएनबी का टाइम भी कंप्लीट हो रहा है, और इवन ये भी हुआ कि हमारा एयरबीएनबी अगले 15 डेज के लिए कहीं और बुक हो गया था, तो हमें एयरबीएनबी भी शायद चेंज करना पड़ता। तो लकीली मतलब हमारे एयरबीएनबी के आई गेस 2 दिन 3 दिन ही रह गए थे जब भी हमारी प्रॉपर्टी फाइनल हुई थी। तो ये चीज़ आप थोड़ा सा ध्यान रखिएगा जब भी आप यहाँ पे प्रॉपर्टी देख रहे हैं कि एयरबीएनबी में जब आप रह रहे हैं तो थोड़ा सा उसका टाइम एक्सटेंड ज़रूर कराएगा। 1 मंथ का एटलीस्ट आपको एयरबीएनबी लेना है, फिर आपको प्रॉपर्टी सर्च करनी है, क्योंकि अगर आप बीइंग अ न्यू इमिग्रेंट यू फेस मैनी चैलेंजेस। तो जो चैलेंजेस हमने फेस किए वो मैं आपको बताती हूँ। सो हमने 1 मंथ का एडिशनल रेंट पे किया। हमने इसको मतलब एज अ सिक्योरिटी नहीं, सिक्योरिटी इज वट की भाई आप जब अपार्टमेंट को वेकेंट करेंगे जब आपको वो वापस मिल जाएगी, बट इट्स बेटर कि आप उसको एज अ रेंट ही कंसीडर कराएं, क्योंकि उसमें मिलने में वो काफ़ी सारे इश्यूज हो जाते हैं। तो बेटर है कि आप वो कराएं। और जो प्रोसेस, अगर मैं प्रोसेस वाइज दोबारा से आपसे वही बात बोलूँ तो ऐसा है कि हमने आज प्रॉपर्टी देखी, हमने उसके लिए अपने ब्रोकर को बोल दिया कि हमें ये प्रॉपर्टी पसंद आई है, तो वो हमारे यहाँ से एक ऑफ़र मतलब बना के भेजते हैं। मतलब हमने एक ऑफ़र बना के भेजा कि उन्होंने जितना ऑफ़र किया, यहाँ पे आप कम करते हो ना रेंट, तो ये लोग बिल्कुल एक्सेप्ट नहीं करते। हमने एक जगह ट्राई किया था, उसने 2150 हमको बोला था, हमने 2100 करके उसको बोला था, तो उसने ऑफ़र रिजेक्ट कर दिया था। यहाँ पे बड़ा केस है। तो फिर हमने ऑफ़र जितना उसने बोला था हमने उतने का ही ऑफ़र बना के दिया, और उन्होंने फिर वो कंडीशन डाली थी कि हमसे 1 मंथ का सिक्योरिटी एडिशनल मांगा था। तो फिर जब वो ऑफ़र पे वो वहाँ भेजते हैं तो इसमें 24 आवर्स का टाइम होता है कि जैसे हमने ऑफ़र भेजा और उन्होंने एक्सेप्ट कर लिया, तो 24 आवर्स के अंदर हमें वो 3 पेमेंट करनी थी। तो यहाँ पर वो डीडी से पेमेंट होती है, तो मेरे हस्बैंड ने बैंक जाके डीडी बनवाया था। और एक और चीज़ होती है कि यहाँ पर जो आपको अपार्टमेंट की की मिलती है उसका भी कुछ ऑनर्स सिक्योरिटी लेते हैं। तो हमारा अराउंड $350 उन्होंने सिक्योरिटी लिया था की का, तो वो रिफंडेबल है, वो तो जब हम अपार्टमेंट को वेकेंट करेंगे तो वो हमें मिल जाएगा। तो बाकी एक चीज़ और आपको मतलब इन सब में ध्यान रखनी है पूरे प्रोसेस में, कि जब भी आप अपार्टमेंट ले रहे हैं तो ये जो बिल्डिंग्स के अंदर इतने अपार्टमेंट बने हुए हैं ये सब एक मेंटेनेंस फीस चार्ज करते हैं ऑनर से। तो इसके अंदर आपका कूलिंग, हाइड्रो एंड वाटर, 3 चीज़ें होती हैं कि वो मेंटेनेंस चार्जेस में इंक्लूडेड है या नहीं है। काफ़ी सारे अपार्टमेंट जो हमने देखे उसमें एक जगह तो तीनों ही चीज़ें मेंटेनेंस चार्जेस में इंक्लूडेड थी जो ऑनर पे करते हैं। और कुछ अपार्टमेंट में था कि लाइक कूलिंग, तो आप समझते हैं यहाँ पे एसी चलते हैं 24 आवर्स, उसी में हीटिंग होती है, वही कूलिंग है, एसी चलते हैं। और हाइड्रो इज लाइक इलेक्ट्रिसिटी बिल हेयर, और जो वाटर बिल, तो किसी किसी अपार्टमेंट में किसी में कूलिंग इंक्लूडेड थी मेंटेनेंस में, तो वो ऑनर पे करे। तो जो बचेगा, मेंटेनेंस तो ऑनर पे करेगा ही, जो बचेगा वो आपको पे करना है। तो हमारा जो हमने अपार्टमेंट लिया इसमें एक भी चीज़ इंक्लूडेड नहीं थी। तो इसके अंदर ये था कि हमें तीनों हाइड्रो, कूलिंग और वाटर बिल तीनों ही पे करने हैं। तो सोचो आप $2300 रेंट दे रहे हो, उसके बाद $150-200 जो ये, तो कहीं ना कहीं आपका रेंट वही $2500 के आसपास हो जाता है। ऊपर से फिर आपको वाईफाई भी लगवाना होता है। एक बिल्डिंग हमने देखी थी, आई गेस वो कहाँ पे थी मुझे भी याद नहीं आ रही, बट उसके अंदर वाईफाई भी इंक्लूडेड था, तो उसके अंदर हमें कोई चार्ज पे नहीं करना था, सिर्फ रेंट पे करना था। तो ये थोड़ा सा प्रोसेस होता है यहाँ पे। और मैं शायद ये कह सकती हूँ कि अगर हमारा जो 2 रिजेक्ट भी हुई थी प्रॉपर्टी, एक तो रिजेक्ट हुई थी जस्ट बिकॉज वी वर न्यू हेयर एंड वी डू नॉट हैव एनी क्रेडिट स्कोर, और सेकंड जो हमारा रिजेक्ट हुआ था क्योंकि हमने ऑफर में $50 कम करके भेजा था। तो यहाँ पर जो ऑनर्स होते हैं दे जस्ट थिंक द ऑफर शुड बी विदाउट एनी कंडीशंस, मतलब हम लोग कोई कंडीशन ना डालें। ये रूम जिस अपार्टमेंट में मैं अभी बैठी हूँ ये भी हमने एक्चुअल में इसके अंदर हमने देखा था कि क्लोजेट में कुछ ब्रेक हुआ था थोड़ा सा, जो उसका हैंडल्स होते हैं। तो हमने ऑनर को बोला कि आप इसको प्लीज़ रिपेयर करा दीजिए, तो हम फिर इसके लिए ऑफर डाल देंगे। तो दे वर नॉट रेडी टू लिसन, यहाँ पर लोग सुनते नहीं हैं जल्दी से। तो उन्होंने बोला कुछ ऑपरेशनल इशू है, लाइक किसी अप्लायंसेज में कोई दिक्कत है, कि डिश वॉशर में कोई दिक्कत है, तो वो हम कराएंगे, मतलब वो कोई मेजर दिक्कत नहीं है। तो हमने फिर वो क्लॉज हटा के अपना ऑफर इस अपार्टमेंट के लिए भेजा था, तो तब उन्होंने हमारा ऑफर एक्सेप्ट किया था।
तो ये सब तो था कि हाउ थिंग्स वर्क हेयर, कि आप रेंट के लिए कैसे अपार्टमेंट देख सकते हैं, क्या क्या आपको चैलेंजेस आ सकते हैं। सो गाइज, जब भी आप अपना लीज एग्रीमेंट एक फाइनल साइन करते हैं तो आप उसको प्लीज़ पूरा रीड करो। उसके अंदर कोई ऐसी टर्म्स एंड कंडीशन तो नहीं है कि जो आपको लग रहा है नहीं होनी चाहिए, तो प्लीज़ उसको बताइए। क्योंकि हमारे के अंदर उन्होंने ऐसा कुछ मेजर टर्म्स एंड कंडीशन तो नहीं डाला था, बस 1 मंथ का एक्स्ट्रा रेंट के लिए उन्होंने बोला था, जो वो एज अ सिक्योरिटी मांग रहे थे हमसे। उन्हें की सिक्योरिटी लिया था कि जो हमारे पास अपार्टमेंट वाला, और उसके अंदर ये लिखा था कि हम किसी वॉल के ऊपर कोई हैंगिंग मतलब ऐसे कील नहीं ठोक सकते हैं, कुछ टांग नहीं सकते हैं। तो मतलब ये सब जो चीज़ें हैं ये आपको थोड़ा सा पढ़नी होंगी। बाकी यहाँ पर जो एग्रीमेंट जो बनते हैं मतलब वो काफ़ी अच्छे से ये लोग टर्म्स एंड कंडीशन प्रॉपर, वो 10 to 12 पेज का एग्रीमेंट होता है जो हम लोग साइन करते हैं। तो वो सब आप बिल्कुल अच्छे से पढ़िए, तभी उस पर ऊपर साइन कीजिएगा और तभी उसको भेजिएगा। और हमें जो एक्चुअल में ब्रोकर थे, हमें जो मिले थे मेरे हस्बैंड के ऑफिस से, जो उनके फ्रेंड्स वगैरह ने सजेस्ट किए थे, वो बहुत ही अच्छे थे। तो वो क्या करते थे कि हम जो प्रॉपर्टीज़ भेज देते थे वो आते थे, हमें पिक करते थे और हमें सारी प्रॉपर्टीज़ दिखा के हमें हमारे एयरबीएनबी पे ड्रॉप कर देते थे। तो यहाँ पर ऐसा होता ही है यूजुअली। कई बार आपको वो बोल देते हैं कि आप यहाँ आ जाइए, बट हमारे साथ बच्चा तो वो खुद ही अंडरस्टैंडिंग थे, इंडियन भी थे। तो वो आते थे, हमें लेते थे और हमें वापस ही वहीं ड्रॉप कर दिया करते थे। और यहाँ पर ये होता है कि इंडिया में जैसे होता है ब्रोकर 15 डेज़ का रेंट लेते हैं दोनों से, बायर और सेलर से। तो यहाँ पर वो जो भी रियल्टर्स ये जो होते हैं, तो इनको जो भी कमीशन मिलता है वो 15 डेज़ का मिलता है, बट दैट टू फ्रॉम द ऑनर। हम लोग यहाँ पर कुछ पे नहीं करते हैं। तो ये एक चीज़ है, तो ये आप भी थोड़ा ध्यान रखिएगा। बाकी ये है कि जो भी अपार्टमेंट आप फाइनलाइज कर रहे हैं या सेलेक्ट कर रहे हैं, या जो हमने भी सेलेक्ट किया है, तो उसके अंदर आपको काफ़ी सारी अमेनिटीज़ मिलती हैं। तो आप ज़्यादा पुरानी बिल्डिंग्स देखेंगे तो शायद वो अमेनिटीज़ आपको उनमें नहीं मिलेंगी, लाइक कि आपको स्विमिंग पूल मिल रहा है, लाइब्रेरी मिल रही है, किड्स प्ले एरिया मिल रहा है, आउटडोर एरिया मिल रहा है। तो ये सारी जो चीज़ें हैं, और इसमें पार्टी हॉल वगैरह और गेम्स रूम वगैरह सब कुछ होते हैं। तो ये हमारे अपार्टमेंट में है जो हमें अमेनिटीज़ में मिले हैं। तो आप ये सब भी चीज़ें थोड़ा आपके एन्जॉयमेंट के लिए भी ठीक रहता है कि कई बार ज़्यादा विंटर्स होती हैं तो आप बाहर नहीं जा पाते हैं, तो आप अपने बिल्डिंग में आप एंजॉय कर सकते हैं काफ़ी सारी चीज़ें। हमारा अपार्टमेंट के अंदर जो है ये सब चीज़ें इंक्लूडेड है, जिम एरिया भी है, वो सब मैं आपको अभी दिखाऊंगी। तो मतलब अमेनिटीज़ वाइज भी आप चेक कर सकते हैं कि क्या क्या चीज़ें मिल रही हैं, क्योंकि कुछ हमने पुरानी बिल्डिंग्स देखी थी उसके अंदर लाइक कि जिम था और एक प्लेग्राउंड था, बस। तो ऐसे ऐसे होता है, तो वो भी चीज़ें मैटर करती हैं। सो एक चीज़ मैं और ऐड करना चाहती हूँ इसके अंदर, कि जो यहाँ पे आप अपार्टमेंट देख रहे हैं, तो यहाँ पर सिक्योरिटी वाइज आई वुड से कि बहुत अच्छे मेजर्स हैं। जैसे आपको अपार्टमेंट की की मिलती है, उसमें एक्सेस होता है आपके फ्लोर का। सपोज हमारा 16th फ्लोर है, तो वो एक्सेस सिर्फ मेरी की पे ही है, मतलब कोई 5th फ्लोर वाला मेरी फ्लोर पे नहीं आ सकता। तो वो की वाइज आपको एक्सेस मिलता है। इवन यहाँ पर कोई डिलीवरी करने या कुछ भी आते हैं, वो नीचे सामान छोड़ देते हैं, या फिर आप वो नीचे से ही आपको कॉल करेंगे, फिर आपको उन्हें एक्सेस देना पड़ता है। ऐसा नहीं कि कोई भी, मतलब यहाँ पे आपको इवन आपकी बिल्डिंग में एंट्री करने के लिए भी जो आपकी की है उसमें एक्सेस कार्ड होता है, वो आपको टच करना पड़ता है, तो फिर वो डोर ओपन होते हैं। तो सब आपकी की से ही सब काम होता है। लिफ्ट में भी ऐसे ही नहीं कि कोई भी घुस जाएगा और 15 फ्लोर का या 16 फ्लोर का बटन प्रेस कर देगा और वो वहाँ पहुँच जाएगा, ऐसा नहीं होता है। ऑनर को नॉलेज होती है इस चीज़ की कि भाई कोई डिलीवरी वाला आया है, तो वो आपको रिसेप्शन से कॉल करते हैं, फिर आपको वो एक्सेस देते हैं, वही वो आपके घर के बाहर रख के जाते हैं चीज़ें। तो ये चीज़ यहाँ पे सेफ्टी वाइज आई वुड से कि बहुत अच्छा है कि एक फ्लोर वाला दूसरी फ्लोर पे नहीं आ सकता विदाउट एक्सेस। तो इवन मेरे फ्रेंड के हस्बैंड 26 फ्लोर पे रहते हैं, तो हम उनकी फ्लोर पे भी नहीं जा सकते, वो नीचे आते हैं मतलब हमें लेने, फिर हम उनके साथ जाते हैं। तो ये चीज़ बहुत अच्छी है कि सिक्योरिटी वाइज इट इज़ गुड। जहाँ पे यहाँ पे जितने भी बिल्डिंग है, की के अकॉर्डिंग आपको एक्सेस मिलता है। जितने भी आपके ये सब एरियाज है, लाइक आपका जिम है या किड्स प्ले एरिया है, यहाँ पर भी आप की के एक्सेस से ही जाते हैं। एक प्रॉपर है, सपोज यहाँ पे 4th फ्लोर पे आपको सारी अमेनिटीज मिलती हैं, तो 4th फ्लोर का एक्सेस सब फ्लोर्स को होगा, लेकिन बाकी सब क्या है कि अपनी अपनी फ्लोर का एक्सेस सिर्फ हमें ही होगा। कि 16 फ्लोर है तो 16 फ्लोर वालों को ही उसका एक्सेस होगा, किसी थर्ड पर्सन को उसका कोई एक्सेस नहीं होगा। तो सेफ्टी और सिक्योरिटी वाइज मतलब बहुत अच्छा है यहाँ पे कि मतलब सिक्योरिटी अच्छी है काफ़ी है।
ओके गाइस, तो अब मैं आपको अपने जो हमारा अपार्टमेंट फाइनल हुआ था मैं उसका एक टूर देने वाली हूँ, और इसके अंदर क्या क्या अमेनिटीज़ है वो भी सब मैं आपको बताऊँगी। तो अब मेरे हिसाब से तो मैंने काफ़ी कुछ इस वीडियो में कवर किया है, लेकिन अगर आपको लग रहा है कि कुछ चीज़ें आपके माइंड में डाउट है तो प्लीज़ आप कमेंट ज़रूर कीजिएगा जो भी आपके डाउट्स हैं। सो गाइज, एंट्रेंस पे क्लोजेट है छोटा सा, फिर वॉशिंग मशीन, और इसके ही सामने वॉशरूम। यहाँ पर ज़्यादातर हमें बाथटब से मिले थे वॉशरूम में, तो वी कैन नॉट अवॉइड दैट। द बेस्ट थिंग अबाउट दिस हाउस इज़ इट्स किचन। ये मुझे बहुत पसंद आया यहाँ पे। तो आप देख सकते हैं कि इसमें डबल डोर फ्रिज है, और ये गैस, माइक्रोवेव, और ये है डिश वॉशर। ये है डेन रूम, जो एक छोटा रूम होता है। यहाँ पर आप अपना स्टडी टेबल लगाकर मतलब ऑफिस का काम कर सकते हैं। ये देखिए यहाँ से व्यू। और ये है मास्टर बेडरूम। अभी कुछ सेटअप नहीं हुआ है, ये वीडियो मेरी जब ही की है जब हम आए थे इस अपार्टमेंट में। और ये है एक बड़ा सा क्लोजेट, तो इसमें कुछ ऑर्गेनाइज़र नहीं है, मतलब सब हमें ही अरेंज करना था। और ये है मेन हॉल। सो द गुड थिंग अबाउट दिस हाउस इज़ इट्स व्यू, मतलब आपको सब दिखता है बाहर का, तो आप ऐसे आइसोलेटेड फील नहीं करते हो। And yes, last part is the balcony. ये देखिए कितना सुंदर व्यू है। इसके सामने ही लाइब्रेरी है, YMCA है, और इतना कुछ है यहाँ पे। लोकेशन इज़ रियली नाइस। ओके गाइस, अब मैं आपको इसमें इंक्लूडेड अमेनिटीज़ है वो सब दिखाती हूँ। ये है किड्स प्ले एरिया, तो ये भी काफ़ी बड़ा था। मैं प्रीशु को दिन में लेके जाती हूँ जब दीपक अपने ऑफिस का काम कर रहे होते हैं। तो यहाँ पे सब टॉयज़ भी अवेलेबल हैं। आप यहाँ ड्रॉर्स में सब टॉयज़ लेके आराम से खेल सकते हैं बच्चे। फिर इसमें एक लाइब्रेरी है, क्वाइट प्लेस। ये देखिए कोई भी नहीं है, बट एक है। फिर वी हैव फिटनेस रूम, जिम बहुत अच्छा है इनका। योगा रूम भी है वहाँ पे, योगा एंड जुम्बा रूम। फिर वी हैव आउटडोर टेरेस। ये सब अमेनिटीज वी हैव ऑन 4th फ्लोर।
देन वी हैव इंडोर पूल। सो आप देख सकते हैं कितना ही सुंदर और साफ है ये। So guys, thank you for watching my video and do like and share this video and subscribe my channel. Thank you guys. Bye bye.